एबीपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी कड़क सिंह। और कल जैसे कि कारगिल विजय दिवस है, उन उसकी पूर्व संध्या पे कुछ फौजी साहिबान हमारे साथ हैं जिन्होंने आज कारगिल की पूर्व संध्या रोहतक के मानसरोवर पार्क में उनको शहीदों को श्रद्धांजलि दे करके मनाई है। तो हम बात करेंगे उनसे बारी बारी के मतलब शहीदों को नमन किया है और करते ही रहते हैं ये लोग इस तरह के प्रोग्राम जो भी देशभक्ति के होते हैं। कैप्टन अच्छा जिला प्रधान है, एक्स सर्विसमैन जो संघ है उसके डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं। सर क्या नाम है आपका? मैं हवलदार शीलक लठवाल, जिला प्रधान एक्स सर्विसमैन लीग रोहतक से। ठीक है सर। तो आज का जो दिन है वो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, आज का जो दिन है हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है, क्योंकि 25वां वर्षगांठ कारगिल दिवस पर हम कल मनाने को जा रहे हैं। और इसके उसमें मोमबत्ती जो हमने कैंडल मार्च जो किया है, हर साल हम ऐसे ही करते हैं। और हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा बहुत सरकार की तरफ से भी हमारे को मिलना चाहिए। हमारे यहाँ पर कर्नल सूरी साहब, कैप्टन अलाउद साहब, कैप्टन मलिक साहब, ये सैनिक आए हैं, कुछ फोर्स जाट के हैं जो हमारे वहाँ पर जिन्होंने ग्राउंड में कारगिल युद्ध जो लड़ा है। हम तो उससे पहले पेंशन आ गए थे, लेकिन उन लोगों ने बहुत कुर्बानी दी है। और जिसमें हमारे साथ ये अपने हवलदार नरेंद्र हैं, जाट रेजिमेंट से हैं, इन्होंने भी खुद वहाँ पर लड़ाई लड़ी है उसमें। अतः अच्छा। उनके श्रद्धांजलि के लिए जो हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, उसके उसमें हम सभी का जो है ना धन्यवाद करते हैं जो यहाँ पर आए। तो कारगिल युद्ध के दौरान आप में से कौन थे वहां पे? ठीक है। ये साहब जो हैं हम इनसे बात करेंगे। कारगिल का जो युद्ध था उसमें ये हाजिर रहे थे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हवलदार नरेंद्र सिंह है। मैं जाट रेजिमेंट की 18वीं बटालियन से ताल्लुकात रखता हूँ। अच्छा। हमारा सौभाग्य था कि हम उस रण क्षेत्र में हमारे को काम करने का मौका मिला। लेकिन थोड़ी सी दुख की बात यह है, आज प्रशासन का कोई अधिकारी हमारे बीच में नहीं था। प्रशासन के अधिकारी को इस प्रकार के हमारे एक त्योहार है ये, इस त्योहार पे जरूर आना चाहिए, क्योंकि जो साथी हमारे बीच चले गए हम उनको यहाँ आकर याद करें और आने वाली पीढ़ियों को ये दिखा सकें कि देश आज उन जवानों की बदौलत सांस सूखी हवा में सांस ले रहा है। और हम इसलिए हर वर्ष इसको बड़े धूमधाम से बनाते हैं। सर आप कारगिल युद्ध आपने लड़ा है, तो कारगिल युद्ध की थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि कैसे कितनी कठिनाइयां आई हमारे सैनिकों को और कितनी मशक्कत के बाद वो विजय पाई हम लोगों ने, कितनी कुर्बानियां दी होंगी लोगों ने। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम सिविल के अंदर नहीं बता सकते, क्योंकि वो एक आर्मी की एक सिक्योरिटी पर्पज मामला होता है। लेकिन मैं कुछ आपके बारे में बताऊंगा जो, क्योंकि ये युद्ध एक ऐसा युद्ध था, एक कारगिल ऐसा ऑपरेशन था जो हर एक भारतीय ने और पाकिस्तानियों ने भी और देश दुनिया ने भी इसको टीवी के ऊपर देखा। जब पहाड़ी इलाके की लड़ाई होती है तो उसमें रेशो 1:10 का हो जाता है। वो ऑलरेडी पहले से डिप्लॉयड थे। बहुत लंबी कहानी है ये। हमारे वीर बहादुरों ने वहाँ बहुत ताकत लगाई और उसमें हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान है। टोटल हरियाणा के 74 हमारे बीच से शहीद हुए, जिसमें 9 हमारे सैनिक साथी रोहतक जिले से थे। तो खैर वो बातें आप सारी सिक्योरिटी पर्पज से सीक्रेट होती हैं, वो नहीं बता सकते, परंतु फिर भी कितना लंबा कितने दिन लगभग ये काफी दिन संघर्ष चला आपका? ये संघर्ष तो एक्चुअल में जब फोर्स आउट आगे गई, सही दिक्कत और परेशानी डिप्लॉयमेंट का दुश्मन का तो पता तब लगा था। लेकिन धीरे धीरे वहाँ एकदम से फौजों को डालना, क्योंकि कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि उस समय हमारी फौजें पीछे हटा दी जाती हैं। दोनों देशों का ये सुलह होता है, लेकिन पाकिस्तान वाले फौजी कहूँगा मैं तो, और वो फौज के जो दरिंदे टाइप व्यक्ति थे उन्होंने वहाँ जगह नहीं छोड़ी। और जब हमारी LRP जाती है, लॉन्ग रेकी पेट्रोल जाती है, तो हमारे फोर्स जाट के सौरभ कालिया साहब की अध्यक्षता में एक टीम गई। और जब उन्होंने देखा तो वहाँ वो डिप्लॉयड थे और उनके साथ वो दुर्दशा की। उसके बाद जैसे हमारे सीनियर कमांडो ने आदेश दिए फौज डिप्लॉय थी और काफ़ी नुकसान हुआ हमारा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, इस प्रकार की लड़ाई में विजय हासिल करना एक असंभव सी चीज़ थी, लेकिन हिंदुस्तान ने थोड़े से समय में उसको विजय का
झंडा फहराया। और हमारे तो आपका कहना है कि एक तरह से पाकिस्तानी जो लोग थे उन्होंने विश्वासघात किया है। बिल्कुल, जी बिल्कुल। हैं? उसने एक जैसे अभी ये मैच देखते हैं भाईचारे वाली नहीं निभाई, न उन्होंने एक प्रोटोकॉल था उसको निभाया, वही बल्कि एक बात है गद्दारी ना, करके प्रोटोकॉल तोड़ा उन्होंने। प्रोटोकॉल तोड़ा और हमारे सैनिक अपने उस पे रहे, हाँ, सिद्धांत पे, बिल्कुल, और उन्होंने गद्दारी की। गद्दारी की। चलो ठीक है। सर, कैप्टन साहब हैं जगबीर, करूं शुरू। तो इसी कड़ी में कैप्टन जगबीर मलिक जी भी हैं हमारे साथ, जो इस तरह के प्रोग्रामों को रचते रहते हैं, मतलब शहीदी दिवस हो या और कोई भी एक्स सर्विसमैन का। और ये प्रवक्ता हैं एक्स सर्विसमैन हरियाणा संघ के, जो हैं वो प्रवक्ता हैं, इनसे हम बात करेंगे। तो मलिक साहब, आज आपने बड़े हौसले के साथ कारगिल विजय दिवस मनाया, और मैंने कारगिल दिवस के बारे में बात कर ली। कोई बात रहती है अगर तो आप कोई बात बताएं। देखिए, उसके बात बाद। हाँ जी। बहुत बताने वाली तो बहुत हैं। हम्म, कारगिल जो विजय दिवस समारोह है हम्म, वो एक्चुअल में कल है। आज कारगिल विजय दिवस की पूर्व पूर्व संध्या संध्या पर है। हमने शहीदों को कैंडल जला करके उनकी याद में एक पौधा लगा करके प्रतिवर्ष हम ये समारोह करते हैं और अपने शहीदों को नमन करते हैं। जो शहीदों के परिवार हैं उनको बुलाते हैं और उनको भी सम्मानित करते हैं। जिन्होंने लड़ाई में हिस्सा लिया था उनको भी मेडल पहना करके सम्मानित किया है। और आपको एक बताऊं, एक बहुत दुख की बात है, प्रशासन के पास बार बार हम पूर्व सैनिक जाते रहे हैं। शांतमई चौक के पास में कारगिल विजय द्वार, जो हमारे रोहतक जिले के 9 सिक्योरिटी पर्पज से सीक्रेट होती हैं, वो नहीं बता सकते, परंतु फिर भी कितना लंबा, कितने दिन लगभग, ये काफी दिन संघर्ष चला आपका। ये संघर्ष तो एक्चुअल में जब फोर जाट आगे गई, सही दिक्कत और परेशानी डिप्लॉयमेंट का दुश्मन का तो पता तब लगा था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ एकदम से फौजों को डालना, क्योंकि कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि उस समय हमारी फौजें पीछे हटा दी जाती हैं, दोनों देशों का ये सुलह होता है। लेकिन पाकिस्तान वाले फौजी कहूँगा मैं तो, और वो फौज के जो दरिंदे टाइप व्यक्ति थे, उन्होंने वहाँ जगह नहीं छोड़ी। और जब हमारी LRP जाती है, लॉन्ग रेकी पेट्रोल जाती है, तो हमारे फोर जाट के सौरभ कालिया साहब की अध्यक्षता में एक टीम गई, और जब उन्होंने देखा तो वहाँ वो डिप्लॉयड थे और उनके साथ वो दुर्दशा की। उसके बाद जैसे हमारे सीनियर कमांडो ने आदेश दिए, वो फौज डिप्लॉय थी और काफ़ी नुकसान हुआ हमारा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, इस प्रकार की लड़ाई में विजय हासिल करना एक असंभव सी चीज़ थी, लेकिन हिंदुस्तान ने थोड़े से समय में उसको विजय का झंडा फहराया। और हमारे तो आपका कहना है कि एक तरह से पाकिस्तानी जो लोग थे उन्होंने विश्वासघात किया है। बिल्कुल, जी बिल्कुल। हैं? उसने एक जैसे अभी ये मैच देखते हैं भाईचारे वाली नहीं निभाई, न उन्होंने एक प्रोटोकॉल था उसको निभाया, वही बल्कि एक बात है गद्दारी ना, करके प्रोटोकॉल तोड़ा उन्होंने। प्रोटोकॉल तोड़ा और हमारे सैनिक अपने उस पे रहे, हाँ, सिद्धांत पे, बिल्कुल, और उन्होंने गद्दारी की। गद्दारी की। चलो ठीक है। सर, कैप्टन साहब हैं